नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। एनकाउंटर में मारा गया लॉरेंस बिश्नोई का करीबी कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू। एनकाउंटर में ढेर किया गया है। पलामू में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मारा गया है। चैनपुर के अंधारी डोढ़ा इलाके में उसका एनकाउंटर किया गया। भागने के चक्कर में अमन साहू मारा गया है। कल रायपुर जेल से झारखंड लेकर पुलिस की टीम निकली थी। झारखंड में अमन साहू पर 200 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ जेल से रिमांड पर पुलिस उसे लेकर आ रही थी और इसी दरमियान पलामू में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमन साहू ने भागने की कोशिश की और इसी क्रम में पुलिस की बंदूक छीनकर उसने फायर भी किया। अमन साहू की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अमन साहू को मार गिराया गया। तो कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है अमन साहू, जिस पर छत्तीसगढ़ में भी मामले दर्ज थे और छत्तीसगढ़ की जेल में भी, रायपुर की जेल में भी वो काफी वक्त से बंद था। और चूंकि एनआईए कोर्ट में इसकी पेशी होनी थी, ऐसे में अमन साहू को छत्तीसगढ़ से झारखंड ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में अमन साहू का एनकाउंटर किया गया है। दरअसल यहां पर गाड़ी पलटी, उसके बाद अमन साहू भागने की फिराक में था। उसने गोली भी चलाई, यानी कि उसने फायरिंग भी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हुआ और इसी दरमियान यहां पर इसका एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में अमन साहू पर 200 से ज्यादा केस दर्ज थे। तो छत्तीसगढ़ जेल से रिमांड पर पुलिस उसे लेकर आ रही थी और इसी दरमियान उसका एनकाउंटर हुआ है। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ के जेल से रिमांड पर पुलिस उसे लेकर आ रही थी और इसी दौरान अमन साहू का एनकाउंटर किया गया है। एक बार जानकारी दीजिएगा, पूरी खबर किस तरीके से एनकाउंटर हुआ और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाएगा। क्योंकि झारखंड पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी उस पर मामले दर्ज थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो कुख्यात गैंगस्टर है, उसका बेहद करीबी माना जाता है अमन साहू, और उसका एनकाउंटर झारखंड पुलिस ने आज किया है। और देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में अमन साहू बंद था। करीब 5 महीने से वो जेल में ही था और जिस तरह से एक कारोबारी के साथ वसूली और उसके दफ्तर के बाहर फायरिंग से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने झारखंड से अमन साहू को प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के रायपुर आई थी और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें रिमांड पे लिया और उनसे लगातार पूछताछ की गई थी। और पूछताछ के बाद जो तथ्य निकल के सामने आए थे, उसके बाद अमन साहू गैंग के करीब 1 दर्जन जो आरोप गुर्गे हैं, उसकी गिरफ्तारी भी रायपुर पुलिस ने की थी। और देखिए, वो जेल में ही बंद था, रायपुर सेंट्रल जेल में। और कल झारखंड की पुलिस रायपुर पहुंची हुई थी और प्रोडक्शन वारंट पे अमन साहू को रायपुर से झारखंड ले जाया जा रहा था। इसी बीच अमन साहू के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पहले हादसा हुआ, हादसा होने के बाद पुलिस की जो बंदूक है उसे छीन करके भागने की जिक्र हो रहा है कि ये यूपी मॉडल के तहत गैंगस्टर को खत्म करने की कोशिश की गई है। हालांकि सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि झारखंड से जो अपराध पनप रहे हैं उसे किस तरीके से खत्म किया जाए। पुलिस की लगातार ये कोशिश रहेगी और इसी को लेकर उसे पूछताछ के लिए रांची लाया जा रहा था और इसी बीच एनकाउंटर में वो मारा गया। लेकिन विपक्ष की इस पूरे मामले पर अलग अलग राय है। विपक्ष का कहना है कि अपराधियों पर इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि कुछ विधायक बीजेपी के ये भी कह रहे हैं कि अगर पुलिस रिमांड में किसी की मौत होती है तो सवाल उठने लाजमी है। तो बिल्कुल विपक्ष सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। हालांकि बीजेपी के कुछ विधायक हैं जो कि ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराधियों पर इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ विधायक पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े। लेकिन उसके जो कारनामे थे वो बड़े बड़े थे और कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा था। लेकिन अगर बात करें अमन साहू के फोकस में, निशाने पर कैसे लोग थे, तो सीधे तौर पर जो कोयला कारोबारी थे, क्योंकि कोयला में अकूत संपत्ति इकट्ठा करने वाले लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करता था, फिरौती की रकम मांगी जाती थी। और बीते दिनों जो 2 फायरिंग की घटना घटी थी, अगर हजारीबाग की घटना
घटी थी तो जो हजारीबाग में एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं उनको मौत के घाट उतारा गया। रांची में जिन पर फायरिंग की गई थी वो कोयला कारोबारी था, तो सीधे तौर पर उसके निशाने पर वैसे लोग थे जो बड़ी घटना को, जो बड़े पैसे के कारोबार में, बड़े लेन देन में जो शामिल रहते थे, और वैसे ही लोगों को निशाना बनाया जाता था। और बात हथियार के शौक की तो तमाम जो बड़े हथियार हैं, AK-47 की बात करें तो कई जखीरा उसके पास था हथियारों का, अलग अलग जखीरों के साथ उसकी तस्वीर वायरल होती थी। लेकिन फिलहाल अमन साहू जेल में था। जेल में रहने के बावजूद उसके गैंग पूरी तरीके से एक्टिव थे और उसका वर्चस्व कहीं से भी कम ना हो, इसीलिए जब भी कोई घटनाएं घटती थी उस घटना की जिम्मेदारी उसके गैंग की तरफ से ली जाती थी और कहा जाता था कि अमन साहू की गैंग की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि भले ही अमन साहू जेल में था लेकिन उसकी जो सीधे तौर पर दहशत है वो फैलाने की लगातार कोशिश रहती थी। हमारे सहयोगी राजेश लगातार बने हुए हैं। राजेश, चूंकि जिस तरीके से कामरान जो हमारे सहयोगी हैं झारखंड में वो जानकारी दे रहे हैं कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, चूंकि कई नेताओं का कहना है कि अपराधियों के साथ इसी तरीके का जो सुलूक है वो होना चाहिए, इसी तरीके से उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कई बीजेपी के विधायक ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी अपराधी की मौत होती है तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या अभी तक किसी भी नेता की इस पूरे मामले में, इस पूरे एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, छत्तीसगढ़ के किसी नेता की अभी फिलहाल इस एनकाउंटर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि बेसिकली अमन साव का जो गैंग है वो झारखंड में ही ज्यादातर सक्रिय रहा है। हालांकि दो मामले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से निकल के सामने आए थे, जिसपे सबसे पहले तो अमन साव के गुर्गे यहां पहुंचे हुए थे और एक कहीं ना कहीं वसूली करने के लिए यहां पहुंचे हुए थे और चार शूटर भेजे गए थे, जिसको सबसे पहले पुलिस ने धर दबोचा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया उसके बाद जो कनाडा में बैठा हुआ जो मयंक सिंह है, जो अमन साव का दोस्त माना जाता है, काफी करीबी माना जाता है और जो इस गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट भी करता है, और उसके द्वारा सोशल मीडिया में ये धमकी दी गई थी कि जिस शख्स को हम मारने के लिए हमारे शूटर भेजे गए थे, हालांकि हम अभी असफल हो गए हैं, लेकिन उस शूटर को जरूर मारेंगे। तो ये खुली चुनौती और खुला चैलेंज छत्तीसगढ़ पुलिस को अमन साव गैंग के द्वारा दिया गया था। उसके बाद कुछ समय पश्चात अमन साव के 3 गुर्गे यहां पहुंचते हैं राजधानी रायपुर, और रायपुर पहुंचने के बाद जिस कारोबारी का मैं जिक्र कर रहा हूं उस कारोबारी के दफ्तर के ठीक बाहर फायरिंग की जाती है, उसके वाहन पे फायरिंग की जाती है और उसके बाद फरार हो जाते हैं। मतलब ये साफ था कि छत्तीसगढ़ में भी अमन साव का गैंग धीरे धीरे सक्रिय हो रहा था, धीरे धीरे यहां पे उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही थी और सीधे तौर पर टारगेट प्रदेश के जो बड़े कारोबारी है, चाहे कोयला से जुड़े कारोबारी हो या अन्य जो कारोबारी हो, वो सीधे तौर पर अमन साव गैंग के टारगेट पे था और उनसे कहीं ना कहीं अवैध वसूली का काम अमन साव का गैंग करता था। हालांकि अमन साव जेल में बंद रहता था, लेकिन उसके गुर्गे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल जब रायपुर से कल देर रात 8 बजे के आसपास जब अमन साव को झारखंड की पुलिस झारखंड के लिए जब रवाना हुई, उसी बीच चूंकि हादसा होता है, गाड़ी का हादसा होता है और चूंकि अमन साव सुरक्षा कर्मी की बंदूक छीनता है और बंदूक छीनने के बाद भागने की कोशिश करता है, और उसके बाद जो खबर आ रही है कि अमन साव के द्वारा फायरिंग की जाती है जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल भी हुआ है। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई जब सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की गई, उसमें एनकाउंटर में अमन साव ढेर हो गया है। देखिए, पूरी तरह से ये कहा जा सकता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो जितने भी तमाम गैंगस्टर हैं, जो बड़े गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पे झारखंड में भी कहीं ना कहीं ये कार्रवाई देखने को मिली है। और चूंकि विपक्ष में झारखंड में विपक्ष जो है वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, उनकी ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में किसी राजेश, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लौटती हूँ आपके पास। एक बार तस्वीरें दिखा दे। यही वो जगह है जहां पर अमन साहू का एनकाउंटर किया गया है पुलिस की ओर से। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, यही वो सड़क है जहां पर गाड़ी पलटती है, जिसके बाद अमन साहू हथियार लेकर भागने का प्रयास करता है, भागने की कोशिश करता है और वो फायरिंग भी करता है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हुआ है।
हालांकि उसकी आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है जिसको अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है और इसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, जिसके बाद पुलिस ने अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया। भागने के चक्कर में अमन साहू मारा गया है और कल ही रायपुर जेल से झारखंड लेकर पुलिस की टीम निकली थी। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में ढेर किया गया है और बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है अमन साहू, जिसे ढेर किया गया है। चैनपुर के अंधारी डोढ़ा इलाके में एनकाउंटर हुआ है। रांची से हमारे सहयोगी कामरान इस वक्त जुड़ गए हैं। कामरान, एक बार विस्तार से बताएगा किस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ, सिलसिलेवार तरीके से बताएगा कितने बजे ये एनकाउंटर हुआ और अब चूंकि विपक्ष के लोग भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, उसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, हाल के दिनों में राजधानी रांची सहित हजारीबाग और राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुछ घटनाएं हुई थी आपराधिक। उन आपराधिक घटनाओं का जो सीधे तौर पर मामला है वो अमन साहू से जुड़ता नजर आया था। अमन साहू गैंग ने उस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली थी, चाहे हजारीबाग में एनटीपीसी के अधिकारी को मौत के घाट उतारने की बात हो या फिर रांची में जो कोयला कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। उसके बाद भी सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई थी कि इस पूरे गैंग की घटना को अंजाम जो दिया गया है वो अमन साहू गिरोह की तरफ से किया गया है। पुलिस ये चाहती थी कि अमन साहू को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जा सके, क्योंकि पूछताछ में ये बातें स्पष्ट होती कि आखिर जो अमन साहू जेल के अंदर है, जेल के अंदर से अपने गैंग को संचालित कर रहा है, तो झारखंड के में जेल से बाहर कौन कौन से सदस्य हैं जो उनकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। इसी को लेकर रिमांड पर लेकर रांची पुलिस रांची पहुंच रही थी। तभी पलामू के चैनपुर इलाके में एक खाली सुनसान रास्ता होता है, वहां पर क्योंकि गाड़ी अमन साहू को काफी सिक्योरिटी के साथ रांची लाया जा रहा था, गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा थी। इसी दौरान अमन साहू को जिस वैन में लाया जा रहा था वो गाड़ी पलटती है और मौके का फायदा उठाकर अमन साहू भागने की कोशिश करता है। भागने के दौरान उसने एसटीएफ के जो जवान हैं उसका हथियार भी छीन लिया था और उससे फायरिंग भी की थी। उसमें एक जवान के घायल होने की भी जानकारी मिली है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अमन साहू को ढेर कर दिया। सीधे तौर पर जब एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर में अमन साहू ढेर कर दिया गया है। अब जो है वो पूरा मामला राजनीतिक रंग इसीलिए भी लेता नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी के जो कुछ विधायक हैं वो इस पूरे घटना पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी अपराधी अगर कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। ऐसे में उसका एनकाउंटर किया जाना सवालिया घेरे में है। कई लोग इस पूरी घटना को यूपी मॉडल से जोड़कर बता रहे हैं। सीधे तौर पर यह भी कहना है कि यूपी में जिस तरीके से एनकाउंटर में कुछ गैंगस्टर को मारा गया है, बिल्कुल उसी तर्ज पर इसी घटना को अंजाम दिया गया है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि सरकार अपराधियों को लेकर, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है और जो भी अपराधी अपराध की घटनाओं को अंजाम देंगे उनका हश्र इसी तरीके से होगा। हालांकि सरकार का यह कहना है कि उससे पूछताछ के लिए लाया जा रहा था, लेकिन अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसे पुलिस का निशाना बनना ही होगा और इसी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है कामरान, आप बने रहिए। एक बार तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को जहां पर एनकाउंटर हुआ अमन साहू का। लॉरेंस बिश्नोई का ये करीबी बताया जाता है अमन साहू, जिसका एनकाउंटर हुआ है और उसे ढेर कर दिया गया है पुलिस एनकाउंटर में। कल रायपुर जेल से ही इसे झारखंड ले जाया जा रहा था और उसी दौरान रास्ते में गाड़ी पलटी, जिसके बाद यहां पर एनकाउंटर में अमन साहू को ढेर किया गया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। झारखंड के बड़े गैंगस्टर अमन साहू को मार गिराया गया है और पुलिस एनकाउंटर में इसे ढेर किया गया। मंगलवार को उसे रायपुर से पुलिस रिमांड में रांची लाया जा रहा था और तभी यह एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार होती है, जिसका फायदा उठाकर अमन साहू यहां पर सिपाही की राइफल छीनकर भागने की कोशिश में था। पुलिस ने उससे रोका तो उसने फायरिंग कर दी और तभी पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई में वो ढेर हो गया है। और इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है। राजेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। कामरान, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।